हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आर्टिकल्स, जो कि एक ग्रामर का टॉपिक है। तो ग्रामर के टॉपिक में आर्टिकल्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स के जो कंसेप्ट्स हैं, यूज़ ऑफ ए, एन एंड द, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स का कि आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली इसके अंदर मैंने जैसा कि अभी बताया हम आर्टिकल्स के अंदर ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे एंड द का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ किया जाता है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ ए। ए कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन कौन से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जितने भी हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, सिंगुलर मतलब कि लाइक एज अ सिंगल, लाइक जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कह रहा है, एक कोई थिंग है, कोई एनिमल है, कोई पर्सन है, पर्टिकुलर सिंगल हो, काउंटेबल हो, विच आर नॉट अ स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी का नेम पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि राम एक पर्सन का नाम है, तो वो स्पेसिफिक हो गया कि हम राम की ही बात कर रहे हैं, तो राम के आगे जो होगा वो ए यूज़ नहीं होगा। तो पर्सन, एनिमल और थिंग जिनको काउंट किया जा सकता है, उसके आगे हम ए यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। जितने भी हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन होते हैं, जैसे कि इसके अंदर कह रहा है कि ए जो अनकाउंटेबल जितने भी हैं और प्लूरल नाउन जो हैं, उनके अंदर हम ए का यूज़ नहीं करते। हम कहाँ यूज़ करते हैं ए का यूज़? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के अंदर, लाइक एज अ पर्सन, एनिमल और थिंग। क्लियर? नेक्स्ट कहता है, तो क्या कहता है, इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद ए कॉन्स्टेंट साउंड, मतलब कि नाउन जो है कोई भी स्टार्ट हो रहा है कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती है? लाइक अ व्यंजन की जो साउंड होती है, जैसे कि बी ब, सी क, डी ड, एफ फ, जी ग, एच ह, जे ज, के क। तो ये हमारी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, लाइक मतलब मीन्स व्यंजन की साउंड। जब हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट होती हैं, एक्सेप्चुअल वॉवल साउंड्स, तब हम कौन सा नाउन यूज़ करते हैं? ए यूज़ किया जाता है। मीन्स कहता है कि जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन सी हैं? ये दिस वन। वॉवल्स को हटा दीजिए, बाकी के जो वर्ड्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हो जाते हैं। तो उनकी जब कोई वर्ड्स के आगे फिलअप हो और इन साउंड से क्रिएट हो रहा हो, ब, क, ड, फ, ग, ये फोनिक साउंड्स होती हैं, तो इनसे क्रिएट होता है, तब हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्या कहता है कि जैसे एग्जांपल है, हम बात करते हैं, जैसे कि बात कह रहा है कि अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय। अब बॉय का अगर हम नेम मेंशन कर दे राम, तो मतलब वो उसके आगे हम ए मेंशन नहीं करेंगे। अ टीचर, अ गर्ल, अ लेसन, अ वेबसाइट। तो ये थे हमारे अ के साउंड के कुछ एग्जांपल्स। आइए अब हम इनको सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे एग्जांपल्स होते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल कहता है, आई सा अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने क्या कहा कि आई सा अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी जो लास्ट नाइट में थी, मतलब पिछली रात को मैंने एक मूवी देखी है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? नेक्स्ट सेंटेंस में है कि अ मैन रैन इनटू द स्ट्रीट। एक आदमी गली में भाग रहा था। तो अ मैन बात कह रहा है, तो मैन पर्टिकुलर कोई हमें काउंटेबल है, एक आदमी की बात कर रहा है, आदमी गली में भाग रहा है, तो मतलब जो एक आदमी के, मतलब हम पता है हमें कोई जो है वो आदमी है, लेकिन आदमी का नाम इसमें मेंशन नहीं है, तो इसके अंदर ए मेंशन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस। मेरी जो बेटी है वो क्या चाहती है? क्रिसमस पर एक कुत्ता चाहती है। तो मतलब अ डॉग, अब डॉग का स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो काउंटेबल है, मीन्स हम काउंट कर सकते हैं, बट उसमें स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है, तो इसलिए डॉग के आगे ड की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसमें भी ए का यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस कहता है somebody कॉल अ पुलिसमैन। somebody मतलब कुछ लोगों ने क्या बुलाया, पुलिसमैन को बुलाया। अब पुलिसमैन कौन सा आया हमें नहीं पता, कौन सा पुलिसमैन आया है तो इसके लिए भी अ यूज़ होगा। और यू कैन सी पुलिसमैन प से स्टार्ट हो रहा है, पी से, पी सेज प, तो मतलब प कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है, तो इसलिए इसके आगे अ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है शी गोज़ टू अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। वो कहाँ जाती है, दिल्ली में यूनिवर्सिटी है उसमें जाती है, दिल्ली में यूनिवर्सिटी में। तो अब यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, काउंटेबल है दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लेकिन पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं है। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर ये यू आ रहा है, यू तो हमारा वोवल्स होता है, बट बेटा आपने क्या देखना है, यू बेशक से हमारा वोवल है, ए ई आई ओ यू हमारे 5 वोवल्स होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो यू की बात कह रहा है, ये यू जो है वो हमें य की साउंड दे रहा है। किस चीज़ की साउंड दे रहा है, यू य की साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अ का यूज़ किया है। तो ये थे हमारे इसका एग्जाम्पल्स थे। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। वी हैव अ कैट एट आवर होम। हमारे घर पर एक बिल्ली है, मतलब घर पर बिल्ली है। अब बिल्ली कौन सी है, बिल्ली का ना कोई नाम मेंशन है, कैट की बात कह रहे, कैट तो कई होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक कैट की बात नहीं कह रहा है, तो ए कैट। ओके, तो नेक्स्ट ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यूज़ ऑफ एन। एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो एन का यूज़ किस किस जगह पर किया जाता है। कहता है कि सेम ए और एन के जो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जैसे कि ए का यूज़ हमने पीछे वीडियो में पीछे पार्ट में डिस्कस किया था, पीछे अभी स्लाइड में, कि ए इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट एन स्पेसिफिक। यही बात हमने पीछे डिस्कस करी थी। अब इसमें क्या कहता है, बस ए की जगह क्या आ गया, एन। एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है, बस क्या है उसके अंदर ए का जो यूज़ किया जाता था वो कॉन्सोनेंट साउंड होती थी हमारी, लेकिन इसके अंदर हमारी वॉवल्स की साउंड होनी चाहिए। वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल, वही सेम बात आ गई, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है नाउन, उसके साथ ना तो ए लगता ना ही हमारा एन लगता है। तो जैसे कि अब कहता है कि अगर कोई नाउन हमारा स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है किससे, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू जो ये बेटा है, ये क्या है, हमारे वॉवल्स होते हैं। तो वॉवल्स के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, एन का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, आगे क्या कहता है, जैसे कि एग्जांपल्स हैं, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ की साउंड दे रहा है यू, तो इस तरह से एन अम्ब्रेला। एन आउल, आ का मतलब स्वर, स्वर जो वॉवल है, आउ ओ हमारा वॉवल में काउंट होता है, जैसे कि ऊपर लिखा भी, मेंशन भी है। तो एन आउल। एन इमेज, ई आई सेज ई, मतलब इमेज की साउंड दे रहा है, तो आई जो है वो इमेज आई की साउंड दे रहा है, तो आई हमारा वोवल है। एन। एन आर, एच से बेशक से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आर इधर एच जो है वो हमारा साइलेंट है। एन एनिमी, ए की साउंड दे रहा है, ई। एन ओथर, एन ओनेस्ट, तो ये हमारे जो हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है एन ओथर, ओ की साउंड दे रहा है। एन ओनेस्ट, ओ की साउंड दे रहा है, एच साइलेंट है। एन आर, इसके अंदर एच साइलेंट है। एन एनिमी, ई जो है हमारा वो ए की साउंड दे रहा है, तो ये हमारा जो है वोवल है। तो ये हमारे थे कुछ एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स, एन के एग्जांपल्स हम सेंटेंस में डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस के अंदर हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम एन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल कहता है इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू, मतलब इट इज़ एन ऑनर, ऑनर का मतलब एच, ऑनर मतलब सम्मान, मतलब तुम्हें जो है तुमसे हम मिले, तो ऑनर मतलब मेरे सम्मान योग्य बात है, तो ओ की बात कह रहा है, तो ओ का यूज़ हम एन जो वोवल है, तो एच इसमें साइलेंट है, तो एन यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्या कहता है, आई वॉन्ट टू बेक एन एप्पल पाई फॉर माई बर्थडे।
मैं अपने क्या बनाना चाहता हूँ मेरे बर्थडे पे के लिए, एक एप्पल पाई बनाना चाहता हूँ, बेक पकाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, बेक बनाना। तो एप्पल जो है वो हमारा वॉवल है, तो इसलिए हम इसके आगे भी एन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम हैप्पी आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला ऑन आवर वॉक। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि क्यों खुश है वो, आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला ऑन आवर वॉक। जब हम वॉक कर रहे थे तो हमने वहाँ से एक अम्ब्रेला खरीदी थी। तो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू जो है हमारा वॉवल है, यू जो होता है अ की साउंड दे रहा है, तो इसलिए जो कई वर्ड्स होते हैं जो जैसे यू जो होता है वो अ भी बोलता है, कहीं पर यू का यूज़ भी करता है, तो इसलिए कहता है कि इसमें अम्ब्रेला वर्ड आ रहा है तो अ की साउंड दे रहा है, तो अ हमारा वोवल है, तो इसलिए इसके आगे एन लगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है व्हेन आई वॉज एट द जू आई सा एन एलिफेंट। जब मैं जू में था तो मैंने वहाँ क्या देखा, एक एलिफेंट देखा। तो एलिफेंट ई हमारा जो है वो ए की साउंड दे रहा है, ए मतलब वॉवल्स की साउंड दे रहा है, तो इसके आगे भी एन यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस में है डू यू हैव एन इरेजर। क्या आपके पास कोई इरेजर है। एन इरेजर ई हमारा वॉवल है, तो इसलिए इरेजर के साथ भी क्या लग जाएगा, एन लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई सा एन एरोप्लेन। मैंने एक एरोप्लेन देखा। एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये भी हमारा वॉवल है, तो ए के साथ हमारा वॉवल के साउंड के साथ हमारा एन यूज़ होगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे एन के। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो यूज़ ऑफ द का जो होता है इन फ्रंट ऑफ ऑल द नाउन्स, मतलब नाउन जितने भी होते हैं वो उनके साथ यूज़ किया जाता है, बट इसके अंदर स्पेसिफिक वर्ड नाउन होगा हमारा। मतलब एक पर्टिकुलर हमारे पास काउंटेबल तो होंगे, लेकिन हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ए और एन में जो था वो अनकाउंटेबल थे, मतलब जो अनकाउंटेबल नहीं, सॉरी काउंटेबल की बात ही कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो था वो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता, प्लूरल के साथ नहीं किया करते थे। इसके उसके अंदर जो था एक पर्टिकुलर नाउन की बात कह रहा था कि अब जैसे बॉय का नाम कह दिया, तो बॉय का नाम कह रहा है, लेकिन बॉय जो है वो ए लगा दिया हमने उसके साथ, लेकिन जब बॉय का पर्टिकुलर नाम आ जाए या कुछ स्पेसिफिक कोई पर्सन है तो उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समवन और समथिंग कुछ स्पेसिफिक है और कुछ यूनिक है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज़ किया जाता है। तो द का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं हम, जैसे कि द का यूज़ कोई भी हमारा जो है मून जो है उसके साथ यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड, कोई भी वर्ल्ड का नेम है, सन, एटमॉस्फेयर की बात कह रहा है, रेन की बात कह रहा है, डायरेक्शंस की बात कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रिवर, रिवर कोई भी मेंशन कर सकता है, गंगा रिवर, यमुना रिवर, लाइक एज न्यूज़पेपर का भी कोई पर्टिकुलर नेम मेंशन हो गया, द टाइम्स ऑफ द इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, न्यूज़पेपर का नेम मेंशन कर सकते हैं। माउंटेन का नेम आ गया, हिमालय माउंटेन्स की बात कह रहा है, नाम में पर्टिकुलर मेंशन है माउंटेन का, तो उसके साथ द लगेगा। कोई भी होली बुक कह रखी है, होली बुक मीन्स जैसे कि कोई रामायणा बुक है, कोई महाभारता बुक है, गीता बुक है, महाभारत के जो गीता का गीता में मेंशन है, रामायणा की बात कर रहा है, कोई ग्रंथ की बात कर रहा है, तो उसके लिए होली बुक्स में काउंट होंगी, तो उसके साथ भी द का यूज़ किया जाएगा। कोई भी ओशन कह रखा है, ओशन, पैसिफिक ओशन, लाइक एज, तो उसके साथ भी हम द का यूज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट अब कुछ इसके सेंटेंस पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि डैश सतलुज इज सच बिग रिवर। सतलुज जो है वो एक सबसे बिग रिवर है। अब रिवर का पर्टिकुलर एक नेम मेंशन कर रखा है द, तो रिवर का अब नेम मेंशन है तो इसके साथ द यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है द यूनाइटेड स्टेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। अब यूनाइटेड स्टेट की बात कह रखी है, अब कंट्री के जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत जो शक्तिशाली देश है, यूनाइटेड स्टेट जो है वो तो यूनाइटेड स्टेट एक कंट्री का नाम कह रखा है, तो इसलिए इसके साथ भी द लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस आई कुड टेल यू टू मीट मी एट द टॉप ऑफ द बुर्ज एट खलीफा।
मतलब वो कह रहा है कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ कहाँ पर, एट द टॉप ऑफ द बुर्ज अल खलीफा। बुर्ज अल खलीफा जो है उसके टॉप पर, मतलब अब बुर्ज अल खलीफा एक जो है ना पर्टिकुलर नाम, जगह का नाम है वो मेंशन कर रखा है, और टॉप, उसके टॉप पॉइंट भी उसका पर्टिकुलर एक है जो फिक्स्ड है, तो वहाँ का मेंशन कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द प्रेजिडेंट इज सिचुएटेड इन लंडन। जो मतलब प्रेसिडेंट है वो कहाँ पर है, सिचुएट कर रहा है लंदन के अंदर। तो प्रेसिडेंट पर्टिकुलर, एक प्रेसिडेंट एक ही होता है किसी भी कंट्री का, तो इसलिए द इसके अंदर भी द यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस द ससनगढ़ इज सिचुएटेड इन गुजरात। ससनगढ़ जो है वो एक पर्टिकुलर एक नाम में नेम मेंशन है गुजरात का पार्ट का, तो इसलिए इसके साथ भी द यूज़ किया गया। द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। नाइल इज़ द नाइल जो है रिवर का नाम है। अब लॉन्गेस्ट जो है वो हमारी थर्ड डिग्री है, तो डिग्री के जब द EST लग जाता है, जब द आ जाए तो वैसे ही हम लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो ये हमारी डिग्री बन जाती है। तो लॉन्गेस्ट जो था वो हमारा इसके अंदर जैसे कि मेंशन है लॉन्गेस्ट थर्ड डिग्री, तो इसके साथ भी हमारा द इसमें मेंशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि दे रीड द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के पर्टिकुलर कोई नेम मेंशन हो, अभी मैंने बताया भी था, तो उसके साथ द यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम ईटिंग द ऑरेंज दैट यू हैव ब्रॉट। मैं वो एप्पल ऑरेंज खा रहा हूँ जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे। अब वो पर्टिकुलर ऑरेंज जो लेकर आया था उस ऑरेंज को खाने लग रहा है। मैंने ये कहा आई एम ईटिंग ऑरेंज, जब मैं एक ऑरेंज खा रहा हूँ, हमें नहीं पता कि कौन सा ऑरेंज, एन लग जाएगा, ओ वॉवल है। अगर ये हमारा क्या मेंशन ना हो, अगर हम ये ना लिखें, इसको अगर हम कट कर दे दैट यू हैव ब्रॉट, तब हमारा यहाँ पर एन मेंशन कर देंगे क्योंकि ऑरेंज है। अब ये कह रहा है कि दैट यू हैव ब्रोट, जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो, जो तुमने मेरे लिए ला रखा है, मैं वो ऑरेंज खा रहा हूँ। तो मतलब इसके लिए स्पेसिफिक ऑरेंज की बात कह रहा है, तो इसलिए वो द यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि आई एम ईटिंग द बनाना दैट यू हैव ब्रोट। सेम सेंटेंस कि मैं जो मतलब बनाना खा रहा हूँ जो तुमने मेरे लिए लाकर रख रखा है, तो इसके अंदर भी द का यूज़ किया जाएगा। और अगर दैट यू हैव ब्रोट ना मेंशन हो तो अ बनाना यूज़ किया जाएगा। इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो इसमें भी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर भी हमारा एक ही होता है, तो इसके लिए भी हमारा स्पेसिफिक नेम है। तो इमरान खान जो है वही हमारा प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान की बात कह रहा है। तो जैसे कि हमारे इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो मिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैं। तो इनके अंदर भी अगर इमरान खान की जगह नरेंद्र मोदी लिखा हुआ तो वो भी हमारा इसके अंदर द यूज़ किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो तो उसके साथ हमारा द यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द मूवी इज़ परफेक्ट। मूवी जो है वो परफेक्ट है। अब इसमें मूवी इज़ परफेक्ट जो है वो परफेक्ट की बात कह रहा है, तो मूवी जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो मूवी उसको पता है कौन सी मूवी के परफेक्ट। अब ऐसे तो कई सारी मूवी है, हमें पता है, हम आपस में बात करने लग रहे हैं तो हम ये कह दें कि मूवी वॉज परफेक्ट, मतलब मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि वो हम जो मूवी देख कर आए उसके बारे में बात की जा रही है। तो मूवी पर्टिकुलर एक डिफाइनाइट है कि हमें पता है कि कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी द का यूज़ किया जाएगा। द सन इज़ अ स्टार, अभी हमने बात किया जो भी हमारे सोलर के अंदर हैं, सन, मून, जुपिटर, जो भी हमारे वेनस जो भी है वो सब के साथ हमारा द लगता है। आई वॉज बॉर्न इन द वेस्ट, वेस्ट इज़ द डायरेक्शन, तो डायरेक्शंस के साथ भी हमारा द यूज़ किया जाता है। द कार आई बोट ब्रोक डाउन, वो कार जो मैंने खरीदी थी वो मैंने क्या कर दी, ब्रोक डाउन, तोड़ दी। तो कार मतलब जो खरीदी हुई है उसको तोड़ दिया, तो इसलिए इसके अंदर भी स्पेसिफिक कार का है तो द यूज़ किया जाएगा।
तो आई रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मीट, मैं पहली बार जो मिला था जब, तो मुझे वो दिन याद है। तो पहली बार मिला था वो दिन एक पर्टिकुलर डे की बात है, वो जिस दिन पहली बार मिला होगा तो वो एक ही दिन होगा। तो इसलिए इसके अंदर भी यही बात कहता है कि द इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मीट की बात कर रहा है, फर्स्ट डे की बात कर रहा है जब वो मिला था, तो वो भी हमारा स्पेसिफिक रहेगा। तो ये थे हमारे एक और एग्जाम्पल था इसका, जैसे कि आई पास्ड द टेस्ट लुक एट द सन। आई पास्ड द टेस्ट, मैंने आई पास द टेस्ट लुक एट द सन, मतलब कि मैंने टेस्ट पास कर लिया, मतलब एक एक्सक्लामेटरी की बात कर रहा है। लुक एट द सन, सन की तरफ देखो, तो मतलब सन हम सन को देखेंगे। सन की बात क्या है, सन हमारा क्या है, सोलर के अंदर आता है। तो सन एक क्या है जो स्पेसिफिक है, तो इसके साथ भी हमारा द लगेगा। तो ये हमने डिस्कस किए आर्टिकल्स के बारे में, जो कि यूज़ ऑफ ए एंड द। थैंक यू फॉर वॉचिंग RM इंस्टीट्यूट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।